फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से अध्याय 2 का 3 तक। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सादृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उससे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसने सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और भोर हुआ, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। पर्वतों के बनने के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु, हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सादृश्य हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु,
हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हे प्रभु क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। हे प्रभु हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 और संख्याएं 54 से 58 तक। यीशु अपने नगर आए, जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? पर वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 1 मई को संसार भर के सभी विश्वासी लोग कलीसिया के सदस्य संत योसेफ को श्रमिक संत योसेफ के रूप में मानते हैं, लोग पर्व मनाते हैं। पवित्र कलीसिया चाहती है कि हम सब संत योसेफ से, श्रमिक संत योसेफ से प्रेरणा पाए, उनके समान प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, अपने लिए महान कार्य करे। वैसे मेक्सिको, कनाडा और बेल्जियम के लोग मानते थे कि संत योसेफ उनके मध्यस्थ हैं, उनके संरक्षक हैं। फिर संत बाबा पियूस 12वें ने घोषणा की कि 1 मई को श्रमिक संत योसेफ का पर्व मनाना है। संसार भर के सभी श्रमिकों का पर्व है 1 मई को, और हम सब संत योसेफ से प्रेरणा पाए, उनके समान कार्यरत रहें। संत योसेफ के बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं है, उनके मुख से कोई शब्द नहीं है। सबसे पहले संत मत्ती हमको समझाते हैं कि संत योसेफ प्रभु यीशु की वंशावली में है। वे दाऊद के गोत्र में आए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 की शुरुआत में प्रभु यीशु की वंशावली है। अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से
यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। यूसुफ या जोसेफ के बारे में संत मत्ती आगे लिखते हैं, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। तो सबसे पहले संत यूसुफ का गुण है, वह धर्मी है, वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले संत यूसुफ का गुण है कि वे एक धर्मी व्यक्ति थे। दूसरा गुण है, वे माता मरियम को बदनाम करना नहीं चाहते थे। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तो यूसुफ या जोसेफ एक महान व्यक्ति थे। ईश्वर से उनका रिश्ता बहुत गहरा था, इसलिए स्वर्गदूत ने आकर बहुत गहरी बातें उनको बताई, भविष्यवाणी की, और इससे ईश्वर यह साबित करता है कि मानव मुक्ति की योजना में संत यूसुफ की भूमिका अहम है, विशेष है। आगे हम पढ़ते हैं, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। संत यूसुफ ने तुरंत उठकर माता मरियम को स्वीकार किया। अध्याय 2 में भी इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, उनके जाने के बाद, ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। हम लोग पढ़ते हैं, यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। तुरंत यूसुफ ने उठकर काम किया, वे आज्ञाकारी हैं। आगे भी हम पढ़ते हैं, हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। तो अनेकों बार हम लोग पढ़ते हैं, यूसुफ उठा। यूसुफ तुरंत काम करने वाले हैं। हमको भी उठना है, हमको भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 और संज्ञाई 41 से हम लोग पढ़ते हैं कि माता मरियम, संत यूसुफ और बालक यीशु मंदिर गए थे तीर्थयात्री के रूप में, और वहां बालक यीशु खो गए। 3 दिन के बाद उन्होंने बालक यीशु को मंदिर में पाया। माता मरियम यीशु से कहती हैं, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। बालक यीशु को खो जाने के कारण संत यूसुफ दुखी रहे। तो हम यह समझ सकते हैं कि उनका जीवन बालक यीशु के लिए, माता मरियम के लिए और अपने समाज के लिए था। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि संसार भर के सभी कम्युनिस्ट लोग 1 मई को श्रमिक दिवस मानते हैं। समारोह होता है और कलीसिया 1 मई को श्रमिक संत यूसुफ का पर्व मनाती है।
हम सब संत यूसुफ के समान कार्य करें, यही कलीसिया चाहती है। हम जानते हैं कि संसार भर के सभी कम्युनिस्ट लोग श्रमिकों का नाम लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं और शक्ति पाने के बाद अधिकारीगण तानाशाह बनते हैं। सभी कम्युनिस्ट देशों में श्रमिकों का कोई बोलबाला नहीं है, उनका शोषण होता है, उन पर अत्याचार होता है। लेकिन कलीसिया हमको सिखाती है कि हमको संत यूसुफ के समान ईश्वर की कृपा से ईश्वर को प्रथम स्थान देकर काम करना है। केवल काम करना काफी नहीं है, हमें संत यूसुफ के समान प्रभु यीशु के साथ रहकर, माता मरियम के साथ रहकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर काम करना है। आज के पहले पाठ में अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर ने यह कहकर मनुष्य को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। तो संत यूसुफ यीशु के लिए, माता मरियम के लिए काम करने आए। माता मरियम और यीशु के संरक्षण उनका उत्तरदायित्व था। हम जानते हैं पुराने व्यवस्था में ईश्वर तैयारी कर रहा था यीशु आने के लिए। पुराने व्यवस्था में एक सृष्टि है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार शुरुआत में उनका कहना है एक नई सृष्टि है। यीशु एक नई सृष्टि बनाने के लिए आए हैं। हम सबों को ईश्वर की संतान बनाने के लिए आए हैं। उसके लिए ईश्वर ने संत यूसुफ को, माँ मरियम को चुना, यीशु के पालक पिता और यीशु की माता के रूप में। उनका काम था, संत यूसुफ का काम था फलना फूलना और उनके पालक पुत्र यीशु के अनुयायी सारे संसार में फैल जाए। और देखिए, यह ईश्वर की योजना थी। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने एक सृष्टि की शुरुआत में और प्रभु यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि शुरू है। उसके पीछे संत यूसुफ की अहम भूमिका थी। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम पिता ईश्वर को इन महान संत के लिए, संत यूसुफ के लिए धन्यवाद देते हैं। 18वीं सदी के बीच में इटली में एक बेनेडिक्टन सिस्टर मदर सिसिलिया बेजन रहती थी। वे बहुत प्रार्थना करने वाली थी, पढ़ी लिखी थी। प्रभु ने उनको दर्शन देकर, संदेश देकर संत यूसुफ की जीवनी समझाई। उन्होंने अपने हाथ से यह सब लिख कर रखा था। अनेक सालों के बाद किसी ने उसको छपवाया और उस ग्रंथ का कई अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी में यह प्रसिद्ध है, द लाइफ ऑफ सेंट जोसेफ, और उसका अनुवाद मलयालम भाषा में हुआ है और मैंने उसको पा लिया और उसको पढ़ लिया। बहुत सुंदर एक किताब है और उसमें संत यूसुफ का जन्म, उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी शादी, ये सब प्रस्तुत है। बालक यीशु के जन्म के बाद उनको बहुत सहना पड़ा, साथ साथ उनको स्वर्गीय आनंद मिलता रहा। अध्याय 41 और अध्याय 49 में बालक यीशु संत यूसुफ के काम करने वाले स्थान पर कमरे में आकर मदद करने आते हैं। और अध्याय 49 में यीशु बड़े होने के बाद संत यूसुफ के साथ काम करते हैं। तो उस ग्रंथ से हमें यह पता चलता है संत यूसुफ केवल एक मजदूर नहीं थे, उनके बहुत सारे काम थे। उसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में भी तरह तरह की ड्यूटी है, बहुत सारे काम है।
कर्तव्य है। संत यूसुफ की विशेषता क्या थी? वे पिता ईश्वर से प्रार्थना कर, निश्चित समय प्रार्थना कर काम करने आते थे। माता मरियम से और बालक यीशु से उनका रिश्ता गहरा था, उनसे संवाद रखते थे और वे आनंद के साथ, उत्साह के साथ काम करते थे। ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए वे काम करते थे, रोजी रोटी कमाने के लिए वे काम करते थे। उसी तरह हमको भी पिता ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर काम करना है। भाई और बहनों, हम जानते हैं बहुत सारे लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने काम में मन नहीं लगता है। हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट देशों में गरीबों का शोषण होता है, उन पर अत्याचार, अन्याय होता है। हमारे देश में काम के अनुसार ऊंचा नीचा सब समझते हैं। लोग एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। यह सब मान्य नहीं है। संत यूसुफ हमको सिखाते हैं, सबसे पहले हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है और लोगों की भलाई के लिए काम करना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने नगर आए, वहाँ के सभागृह में वे शिक्षा देने लगे। सुनने वाले विश्वास नहीं कर सके। उनको बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि यीशु यूसुफ नामक बढ़ई का बेटा है। उन्होंने पूछा, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 और संज्ञाएं 17 और 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। तो फल अच्छा है तो पेड़ भी अच्छा है। प्रभु यीशु अच्छे हैं तो उनके बालक पिता संत यूसुफ भी अच्छे हैं। उनके गांव के लोगों को समझना था कि यीशु अच्छे हैं, ईश्वर के पुत्र हैं और उनके बालक पिता भी अच्छे हैं। संत यूसुफ ने यीशु को अच्छा प्रशिक्षण दिया है, इसलिए उनको विश्वास करना था, मानना था संत यूसुफ महान हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 और संख्याएं 55 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। समस्त मिस्र देश में अकाल समस्याएं हैं। लोगों को फिरौन के पास नहीं जाना है, उसे कोई फायदा नहीं है। लोगों को यूसुफ के पास जाना है और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। तो नए व्यवस्थान में, इस युग में ईश्वर का कहना, हम सबों से ईश्वर का कहना यह है, यूसुफ के पास जाओ, वह जो कहे उसी के अनुसार करो। संत यूसुफ ने सुसमाचार में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए काम किए। प्रभु यीशु की सुरक्षा, माता मरियम की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनके भरण पोषण के लिए प्रयास किया, काम किया। इसलिए प्रभु यीशु, पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि हमको यूसुफ के पास जाना है। हम जानते हैं संत यूसुफ सभी लोगों के संरक्षक है, सभी संस्थाओं, पवित्र कलीसिया के संरक्षक हैं। इसके अलावा पवित्र मृत्यु के लिए वे हमारी मदद करते हैं। तो हमेशा हमको
संत यूसुफ से भक्ति रखनी है, रिश्ता रखना है, प्रतिदिन प्रार्थना करनी है कि हमको अच्छी मृत्यु मिले। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 और संज्ञाएं 10 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और यह समझो कि मैं वही हूँ। मेरे पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं। मैंने मुक्ति विधान की घोषणा की और उसे पूरा किया। मैंने भविष्यवाणी की, तुम्हारे किसी पराये देवता ने नहीं। प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो और मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं आज भी वही हूँ, मेरे हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। मैंने जो किया उसे कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। आज के पर्व के संदर्भ में, संत यूसुफ के संदर्भ में ये वचन कितने सार्थक है। ईश्वर ने संत यूसुफ को अपने सेवक के रूप में चुना है। ईश्वर ने यूसुफ के सामने साबित किया कि ईश्वर ही मुक्तिदाता है। अपने इकलौते पुत्र को भेजकर, माता मरियम के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को भेजकर ये भविष्यवाणियां सब पूरी की है। हम इन महान सेवक संत यूसुफ के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान ईश्वर से जुड़े रहकर काम करें। हमारे काम को हम पसंद करें, हमारे औजारों को हम पसंद करें और प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ कर सके। जैसे संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र में समझाते हैं, आप जो भी कहे या करे वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करे। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। संत यूसुफ हमारी रक्षा करे, हमारे लिए प्रार्थना करे, पवित्र मृत्यु के लिए हमको तैयार कराए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान संत यूसुफ के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर उनका गुण आ जाए, हम भी उनके समान प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, अपने लिए जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।